फर्स्ट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ अभी। तो 2-3 दिन के अंदर आपको आपके एग्ज़ाम से पहले पहले जो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस के टॉपिक है वो सारे मिल जाएंगे, पर छोड़ना एक भी नहीं। जितना बोर्ड पे लिखा रहा हूँ उतना तो लिखना ही है। इसके अलावा जैसे अब इसमें डायग्रामों की ज़रूरत है, पर मैं डायग्राम बना नहीं रहा, क्योंकि चित्र बनाऊँगा तो एक ही टॉपिक कंप्लीट होगा और हमें पूरी किताब कंप्लीट करनी है। इसलिए ध्यान से एक एक शब्द को देखना, सर ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। इसके अलावा तुम्हें जो चित्र दे रखे हैं, तुम्हारी बुक्स के अंदर जो डायग्राम्स दे रखे हैं, उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायग्राम्स के रूप में भी आएंगे। पहले बता रहा हूँ, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं तुम्हारे सामने अभी कि यौगिक किसे कहते हैं। अब यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे तत्व क्या, हमारे पास में ऑक्सीजन एक तत्व है और हाइड्रोजन एक तत्व है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला के एक यौगिक तैयार करते हैं क्या? पानी, H2O। हम जानते हैं इस बात को। तत्व क्या होते हैं ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक ही अणु, यानी उसमें जो परमाणुओं की संख्या है वो केवल ऑक्सीजन के ही परमाणु है। जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला के O2 करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? अणु। अरे बता चुका हूँ, पर है तो इसमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, तो हम अणु लेवल तक भी देखें तो क्या? तत्व है, यानी कि उसके अंदर जितने परमाणविक तत्व वो किसके हैं? ओनली ऑक्सीजन के, तो तत्व हो गया तुम्हारे। अब बात आती है यौगिक के बाद में मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण क्या होता है? तत्वों तथा यौगिकों के मेल से क्या तैयार होता है? मिश्रण। तो ज़्यादा अंतर भी नहीं है दोनों। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक तत्वों, यानी कि अगर हम तत्वों को मिला रहे हैं आपस में तो क्या तैयार हो रहा है? यौगिक। पर हम तत्व और यौगिक दोनों को ही मिला देते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, C6H12O6, ये एक यौगिक है, और इसके साथ में हमने एक और कोई तत्व मिला दिया। जैसे सपोज करो इसके साथ में हमने मिला दिया 6CO2, तो जो आओ हमारे पास में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? मिश्रण। वैसे तो ये खुद भी एक अपने आप में क्या है? मिश्रण है। ठीक, तो कुल मिला के क्या है कि मिश्रण के अंदर आप तत्व भी मिला दोगे, उसमें यौगिक भी मिला दोगे, तब जाके क्या तैयार होगा? मिश्रण। तो तत्वों और यौगिकों के मेल से क्या तैयार होता है? मिश्रण। तो यौगिकों में याद रखना है कि यौगिकों में क्या मिलाया है आपस में तत्वों, और मिश्रण में क्या मिला है? तत्व भी मिलाए और यौगिक भी मिलाए। अब है आपके मिश्रण दो प्रकार का होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी विषमांगी में इतना याद रखना है कि अगर अवस्थाएं समान है, प्रावस्थाएं विलयन की, तो वो कैसा मिश्रण होगा? समांगी। जैसे कि तुमने जल के अंदर नींबू की कुछ बूंदें डाली, तो जल और नींबू क्या द्रव है? दोनों, जो नींबू का रस है वो भी क्या है? द्रव है। तो दोनों कैसे विलयन बने तुम्हारे? समांगी। और तुमने क्या किया? विषमांगी। ठीक है। अब विषमांगी विभिन्न जो संगठनों के मध्य में स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। जैसे विषमांगी तुमने कोई मिश्रण बना दिया, जैसे कि सपोज करो तुमने पानी है, अब पानी के अंदर ऐसी कोई वस्तु डाल दी जो उसमें मिलती नहीं है आसानी से, जैसे घी डाल दिया या तेल डाल दिया, तो तुम देखोगे पानी अलग और तेल अलग, तो ये विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। अब है कि मिश्रणों को पृथक करने की विधियाँ क्या है, तो 7 विधियाँ हैं, हर विधि अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। वैसे देखें तो इसी पे पूरा चैप्टर खत्म होता है विधि पे। बता रहा हूँ, पहली विधि जो मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ, ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन, यानी कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड, इनको पृथक करने के लिए हमें ऊर्ध्वपातन करना पड़ता है। आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड, इनको पृथक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि सीधे ही अगर तुम्हारे जो ठोस पदार्थ हैं वो सीधे ही किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए? गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और अगर कोई गैसीय पदार्थ सीधे ही ठोस में चले जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। ये कल बता चुका हूँ मैं तुम्हें। आगे है अपसादन और निस्तारण। अपसादन और निस्तारण क्या है कि द्रव में उपस्थित अघुलनशील पदार्थों को पृथक करना। अब जैसे कोई द्रव है जिसमें घुल नहीं रहा कोई पदार्थ, अब उसको हमें अलग करना है कि भाई ये घुल नहीं रहा, तो इस पदार्थ को अलग कर दें और जो हमारा द्रव है उसको अलग कर दें। सपोज करो ये पानी का कोई गिलास है, इस गिलास के अंदर आपने मिट्टी डाल दी थोड़ी सी और पानी डाल दिया। अब पानी के साथ ऐसे हिला दिया, शक कर दिया, तो क्या वो मिल तो गई 1 मिनट के लिए। लेकिन अगर आप इसको छोड़ देते हो, आधी घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हो, तो आप क्या देखते हो कि जो भारी है, जिसका घनत्व ज़्यादा है, वो क्या होगा? भारी है, तो वो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठेगा कौन? मिट्टी।
मिट्टी का नीचे जो बैठना है इसे कहते हैं अपसादन, सेडिमेंट्स, यानी कि बाहरी कणों का नीचे बैठ जाना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे पत्थर, अब पत्थर पे लगातार बारिश गिर रही है तो पत्थर क्या होता है, टूटता है बेटा। अब तुम्हें पता है कि जितनी भी नदियाँ हैं जो पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों से अपने साथ में क्या सेडिमेंट्स लेके निकलती है। सेडिमेंट्स का मतलब क्या है, अवसाद लेके निकलती है, ठीक है। और वो अवसाद हमें किस रूप में मिलता है, कंकर, पत्थर और बजरी के रूप में। हम मकान वगैरह बनाते हैं तो बजरी की ज़रूरत होती है, तो बजरी आई कहाँ से, पत्थरों से। अब पत्थर टूटा तो पानी और बजरी एक साथ ही चले थे पहाड़ से, लेकिन बजरी देखो यहीं रह गई और पानी कहाँ, महासागरों तक पहुँच गया। ये बात समझ में आ रही सभी को। तो जो बाहरी वस्तु है उसका नीचे बैठ जाना ही क्या कहलाता है, अपसादन, सेडिमेंट्स, ठीक है। और ये है आपका निस्तारण। निस्तारण का मतलब अब हमारा पानी ऊपर अलग चले गया तो जल को हमने क्या कर लिया, निस्तारित कर लिया, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जितने भी धातु हैं उनका शोधन करते हैं, जैसे कि लोहे को पृथक करते हैं। अब जैसे आपने क्या किया कि गर्म कर लिया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो भारी वस्तु है लोहा, वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, बाकी चीज़ें कहाँ आ जाएगी, ऊपर, ठीक। अब है आपके तीसरी विधि का नाम है क्रिस्टलीकरण। इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, इस प्रक्रिया का जो उपयोग करते हैं वो करते हैं ठोसों के मिश्रणों को अलग करने में, ठीक है। कैसे, जैसे अशुद्ध नमूनों से फिटकरी प्राप्त करना। अब अशुद्ध नमूना जैसे कि पदार्थों के मिश्रणों को विलायक में मिलाना। अब जैसे कोई भी पदार्थ है उसको आपने विलायक, हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, जल लेते हैं। जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है उसको आपने जल में मिलाया, अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। कहाँ तक गर्म करेंगे, जहाँ तक जैसे कि जल का क्वथनांक है। फिर उसको क्या होने देंगे, हम ठंडा होने देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो हमारे पास में हमारी फिटकरी अलग से प्राप्त हो जाएगी। क्यों, अब देखो इसको सोचो, क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टली फॉर्म। अब जैसे सपोज करो आपने क्या किया कि कोई भी, जैसे कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोई भी ठोस वस्तु है उसको हमने जल में मिला दिया, ठीक है। अब ठोस वस्तु है तो उसको हमने जल में मिला दिया तो वो क्या होगी, द्रव में चले जाएगी पिघल के। लेकिन कोई वस्तु द्रव में ही है और वो है ठोस, यानी कि उसका वास्तविक आकार कहाँ मिलेगा, हमें ठोस में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, जो द्रव के अंदर मिली हुई हमारी वस्तु, कहाँ तक गर्म करेंगे, जहाँ तक जल गर्म नहीं हो जाता। तो इससे क्या होगा, जल तो उड़ के अलग चले जाएगा वाष्प के रूप में, और हमारे पास में क्या बच जाएगा, आपके फिटकरी। जस्ट लाइक वाष्पीकरण, किसी ठोस को द्रव से अलग करना। जैसे समुद्र से नमक, अब समुद्र के पानी से नमक, जैसे हमारे सांबर झील है, डिडवाना झील है राजस्थान में, इनसे क्या है, नमक अलग करते हैं, किस विधि से, वाष्पीकरण से। फिर है आपके अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या है कि विलयन को तेजी से घुमाया जाता है। होता क्या है, टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे ब्लड या फिर हमारे मूत्र की जांच होती है, तो उसमें क्या टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, अब इसमें डाल दिया, अब इसके अंदर ब्लड है देखो, ठीक है, इसको टेस्ट ट्यूब समझना। अब इसको क्या बार बार ऐसे घुमाएंगे ज़ोर ज़ोर से, मशीन होती है अपकेंद्रण की। तो होगा क्या कि जो हल्की चीज़ है वो ऊपर ही ऊपर आ जाएगी और जो भारी चीज़ है वो नीचे ही नीचे रह जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, पदार्थ पृथक होंगे। इसमें बता रखा है कि रक्त व मूत्र की जांच करते हैं और दूध से घी, जैसे आप दूध से दही जमाते हो, दही को फिर क्या करते हो, अरे दही का आप छाछ करते हो, तो छाछ करते हो तो हमारा जो घी है वो हल्का पदार्थ है, तो घी हल्का है तो वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब है आपकी सातवीं विधि है आसवन। आसवन विधि का मतलब यह है कि वाष्प से पुनः द्रव प्राप्त करना। होता क्या है बेटा, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ ज़मीन के अंदर हमें मिलते हैं धरती में, वो क्या है कि मिश्रण मिलता है, उसमें कुछ वाष्पशील पदार्थ होते हैं, कुछ अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको एक टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। अब जो वाष्पशील पदार्थ होगा वो क्या होगा, वाष्प बन के गैस बनेगा। जैसे सपोज करो कि हमारे पास हमें पेट्रोल अलग करना है, ठीक है, तो पेट्रोल हमें मिला किस अवस्था में, द्रव अवस्था में ही मिला, पर इसके साथ हमें बहुत सारे मिश्रण मिले। अब इन मिश्रणों से हमें सिर्फ पेट्रोल अलग करना है, तो हम पूरे मिश्रण को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो पेट्रोल क्या होगा, उड़ेगा और क्या बनेगा, गैस बनेगा। गैस बनने के बाद इस गैस को संघनन के द्वारा दोबारा क्या बनाएंगे, द्रव बनाएंगे। तो हमारे पास में जो पेट्रोल है वो शुद्ध रूप में आ जाएगा। कैसे कि जो अवाष्पशील पदार्थ है वो तो वाष्पित होंगे ही नहीं,
तो हमें क्या मिलेगा, आसवन विधि से पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण। पेट्रोलियम का मतलब आपके केरोसिन, डीजल जो भी है सारी पेट्रोल वगैरह। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया क्या, यौगिक के बाद में मिश्रण को अलग करने की 7 विधियाँ। अब ये कन्फर्म मान के चलना है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो और बना रहा हूँ जस्ट बाद में, उसमें मैं तुम्हें परिवर्तन बता रहा हूँ भौतिक रासायनिक, फिर तुम्हारे वो विलयन के प्रकार बता रहा हूँ कौन कौन से विलयन होते हैं।